सो हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन दिस न्यू पार्ट 4। एज आप बिगनर और आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, बट आपको ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी एबीसीडी पता नहीं है कि ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। एज आप ट्रेडिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो क्या एक राइट अपॉर्चुनिटी है, क्या इसमें करियर बनाया जा सकता है, और अगर बनाया जाता है तो कहाँ से आपको जो स्टार्ट करनी चाहिए ताकि आपकी जो है कैपिटल वाइप आउट ना हो। तो ऐसे जो भी आपके बेसिक्स है, शेयर मार्केट में कौन सी रेगुलेटरीज बॉडी होती है, कैसे वर्क होता है, जो भी एक बिगनर पर्सन को पता होना चाहिए, वो मैंने जो बैक प्रीवियस पार्ट थे उनमें कंप्लीट कर दिया। ये जो अपना वीडियो पार्ट 4 है जिसमें अपन जानने वाले कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं। सो आपने अगर वो पार्ट्स अभी तक नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, और अदरवाइज आप यहीं से कंटिन्यू करना चाहे तो कर सकते हैं। सो लेट्स गो नाउ गाइस स्क्रीन। सो गाइज हमने जो बैक वीडियो में जो है प्राइस एक्शन में कौन कौन से टूल्स और पार्ट होते हैं वो बैक वीडियो में कवर किए थे। यहाँ पे अपन जो जानने वाले हैं वो होते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं, यहाँ पे अपन सीखेंगे। तो यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको यहाँ पे जो हाईलाइट किया हुआ है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है क्या नहीं है। तो आपको ध्यान रखना हमेशा जो सपोर्ट किसके लिए होता है, बायर के लिए होता है हमेशा गाइज। सपोर्ट पे हमेशा कौन होता है, बायर होता है। रेजिस्टेंस पे हमेशा कौन होता है, सेलर होता है। मतलब जब भी आपको बाय करना है, कहाँ पर करना है, देखो मार्केट में अपन एक बेसिक सी चीज़ सीखते हैं कि जब भी मार्केट में होता क्या है, मार्केट या तो ऊपर जाता है या फिर नीचे आता है या फिर एक रेंज के अंदर चलता रहता है। देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ चीज़ बनाई है। यहाँ पे या तो मार्केट ऊपर जाएगा यहाँ से या फिर यहाँ से नीचे आएगा। मार्केट मान लो भी इस लाइन पे चल रहा है, ठीक है। यहाँ से या तो मार्केट ऊपर जाएगा ऐसे या फिर नीचे आएगा। अब यहाँ पे लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है, मार्केट ऐसे सीधा ऊपर नहीं जाएगा यहाँ से, और यहाँ तो फिर यहाँ से सीधा नीचे नहीं आएगा एकदम से। मार्केट यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर फॉलो करता है, रूल फॉलो करता है। देखो वो कैसे करता है, मान लो मार्केट इस लाइन से यहाँ से अभी जैसे यहाँ पे चल रहा है, यहाँ से अगर ऊपर जा रहा है मार्केट, तो यहाँ पे मार्केट ऊपर कैसे जाएगा, ये ध्यान रखो आप हमेशा कि मार्केट जब भी ऊपर जाएगा, यहाँ पे देखो ये ऊपर गया, वापिस थोड़ा सा नीचे आएगा, वापिस ऊपर जाएगा, वापिस थोड़ा सा नीचे आएगा, उसके बाद वापिस से ऊपर जाएगा। तो ये एक जो मार्केट स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, इसको अपन बुलिश स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये मार्केट हमेशा रूल्स फॉलो करता है। अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ पूछूं कि यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे होते हैं, तो अब जहाँ से भी मार्केट हमेशा यहाँ पे गिरा है, जहाँ से मार्केट गिरा वहाँ पे हमेशा कौन होगा, सेलर होगा, रेजिस्टेंस होगा। और जहाँ से मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर गया वो क्या होगा, सपोर्ट होगा। वहाँ पे कौन बैठे होते हैं, बायर बैठे होते हैं। अब मैं यहाँ पे बेसिक अपन देखो देखते हैं, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे कौन था, मतलब बायर था। यहाँ पे बायर ने खरीदा, कोई भी जो मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे वापस यहाँ से क्या किया, मार्केट गिरा, तो यहाँ पे कौन था, यहाँ पे था सेलर। कौन था, ये सेलर, सेलर थे यहाँ पे। मार्केट सेलर ने बेचा, स्टॉक नीचे आ गया वापस, ठीक है। और वापस यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे वापस कौन आया, यहाँ पे देखो यहाँ पे कौन आया, वापस बायर। क्योंकि सपोर्ट किसके लिए होता है, बायर में। यहाँ से मतलब मार्केट ऊपर गया तभी यहाँ पे किसी ने तो बाय किया होगा, तभी मार्केट ऊपर गया। तो यहाँ पे कौन होता है, हमेशा बायर, ठीक है। तो ये यहाँ पे बायर थे, कौन था, यहाँ पे बायर थे। और ये एक जो है सपोर्ट पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर गया और वापस देखो यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से वापस मार्केट नीचे आया, यहाँ से इस जगह से। तो यहाँ पे कौन थे, सेलर थे, ठीक है। सेलर थे, प्लस यहाँ पे क्या था, रेजिस्टेंस था। इससे कोई लाइन थी, रेजिस्टेंस था, जहाँ पे सेलर बैठे थे, उन्होंने सेल किया, मार्केट वापस नीचे आ गया। यहाँ तक नीचे आया, बट वापस यहाँ से क्या हुआ, मार्केट में किसी ने बाइंग किया यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन बैठे थे, सॉरी गाइस, यहाँ पे जो है बायर बैठे। तो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन था जहाँ पे मार्केट गिरता गिरता और रुक जाता है, फिर यहाँ से वापस ऊपर जाता है। यहाँ पे कौन थे, वापस बायर, ठीक है। और वापस यहाँ से ऊपर जा रहा है। अब यहाँ से कहाँ गिरेगा वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे वापस रेजिस्टेंस या सेलर कहाँ पर बैठे हुए। तो ये बेसिक चीज़ आपको याद रखनी है कि हमेशा सपोर्ट कहाँ किसके लिए होता है, बायर के लिए होता है। यहाँ पे मैंने आपके लिए हाईलाइट कर रखा है। और जो रेजिस्टेंस वो किसके लिए होता है, सेलर के लिए। यहाँ पे मैंने सेलर और यहाँ पे ये बायर, सपोर्ट फॉर बायर, रेजिस्टेंस फॉर सेलर, ठीक है। मैं इसको वापस रब करता हूँ, वापस अपन क्यों नई चीज़ सीखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से मैं इसको रब कर देता हूँ वापस। ये मैंने इसको, सॉरी गाइस, ये मैंने इसको रब किया यहाँ पे, ठीक है। जो भी गंदगी है वो दूर हो जाएगी, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से, ये मैंने इसको रब कर दिया। वापस अपन क्यों कुछ जो है नया सीखते हैं। मान लो हमेशा मार्केट यहाँ पे जो ऊपर जाता है तो ये जो स्ट्रक्चर फॉलो करता है वो अब मैंने आपको भी यहाँ पे बताया। देखो ये देखो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, वापस नीचे आएगा, वापस ऊपर जाएगा, वापस नीचे आएगा, वापस ऊपर जाएगा। तो अब जब भी मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूँ कि आपको बाय कहाँ पे करना है, तो आपको हमेशा बाय कहाँ पे करना है। ये यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे मार्केट मान लो यहाँ से नीचे ऊपर गया, वापस नीचे, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे वापस क्या ग्रीन कैंडल बनने लगे। अब ये कैंडल क्या होता है, अगले जो वीडियो आएगा पार्ट्स आएंगे उनमें जानेंगे। मान लो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रहे, तो आपको ये पता चलना चाहिए कि यहाँ पे वापस क्या स्टार्ट होगी, बाइंग स्टार्ट होगी, बाइंग होना शुरू हो गई है। तो यहाँ पे आप खरीदोगे और वापस जब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा,
अब आपको यहाँ पे पता है रेजिस्टेंस यहाँ पे सेलर बैठे, हाई रेजिस्टेंस से यहाँ से मार्केट नीचे आएगा तो आप यहाँ पे क्या करोगे, बेच दोगे। ठीक है, यहाँ पे बेच दोगे आप। यहाँ से मान लो स्टॉक 10 रुपये पे था, यहाँ पे जो 100 रुपये पे था, आपने 10 रुपये पे खरीदा और यहाँ पे 100 रुपये वापस बेच दिया, तो आपने प्रॉफिट कितना कमाया, 90 रुपये। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पे कौन था, बायर था, यहाँ पे सेलर थे। ठीक है, जब भी तो मार्केट नीचे आया, यहाँ पे जो भी है वापस नीचे आ गया मार्केट। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है कि बुलिश और बेरिश स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जब भी मार्केट नीचे आता है तो एकदम से नहीं आता, एक जो स्ट्रक्चर फॉलो करता है जो मैंने आपको बताया। इसी तरह जब मार्केट नीचे आएगा तो क्या करेगा, मान लो मार्केट जब नीचे आता है यहाँ से, तो ऐसे जो मार्केट ये नीचे गया वापस ऊपर आएगा, थोड़ा सा वापस नीचे जाएगा, वापस ऊपर आएगा, वापस ये नीचे गया मार्केट गाइस। ठीक है, ये चीज़ जो मार्केट यहाँ पे फॉलो करता है, आपको ध्यान रखना हमेशा ऐसा स्ट्रक्चर मार्केट फॉलो करता है। ऐसा कोई सा भी स्टॉक जिसमें एकदम से मार्केट ऊपर जा रहा है वापस नीचे आ रहा है, ऐसा कुछ भी बन रहा है, उसमें आपको ट्रेड नहीं करना है, उसमें आपको जो लॉस हो जाएगा गाइस। सो वापस मैं इसको यहाँ पे रब करता हूँ, कुछ समझाता हूँ आपको। तो मैं यहाँ पे आपसे एक बेसिक सा क्वेश्चन करता हूँ कि आपको यहाँ पे हमेशा बाय, यहाँ पे मार्केट चलो नीचे आ रहा है। ठीक है, ये मार्केट यहाँ से नीचे आया, सॉरी गाइस, ये मार्केट यहाँ से नीचे आया, ये वापस मैंने इसको सही से कर दिया। ये मार्केट यहाँ से नीचे आता है। ठीक है, आपको यहाँ पे बाय कहाँ पे करना है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे बाय करना है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट ऊपर गया वापस यहाँ से नीचे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे वापस आपको बाय करना, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे वापस आप बेच देते हो, यहाँ पे वापस बेच देते हो आप, और जो भी प्रॉफिट आता है आपकी जेब में आप रख लेते हो, उस जो भी आप कर सकते हो, शॉपिंग वगैरह कर सकते हो, अपने यूज़ ले सकते हो उस पैसे को। तो अब देखो यहाँ पे, अब मैं आपका जो लॉस होता है ना, वो होता क्यों है लॉस। ठीक है, मान लो मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा था, आपने क्या किया, मार्केट यहाँ से नीचे आया ना, यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ पे मान लो आपने यहाँ पे खरीद लिया मार्केट। ठीक है, वापस मार्केट यहाँ से ऊपर आता और आपको लॉस करवा देता, फिर वापस नीचे चला जाता है। तो आपको हमेशा क्या का वेट करना, पुल बैक का वेट करना। जो मार्केट यहाँ से नीचे आता वापस ऊपर जाता नहीं, ये छोटा सा थोड़ा कुछ समय के लिए ऊपर जाता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, पुल बैक। ये होता है पुल बैक, ध्यान रखना आपको। ठीक है, पुल बैक बोलते हैं या फिर रिट्रेसमेंट बोलते हैं, इसको अलग अलग नामों से जानते हैं जिसको। ये जो चीज़ है ना, अभी वापस यहाँ पे हुआ, देखो ये रहा एक यहाँ पे, ये भी क्या है, पुल बैक, ये है पुल बैक, ये है पुल बैक। ये ध्यान रखना हमेशा आपको पुल बैक पे जो है कोई भी बाई या सेल करना, वो हमेशा पुल बैक करना है। यहाँ से मार्केट नीचे आया वापस, अब आपने बीच में अगर यहाँ से मिस कर दिया ना, तो आपको बीच में कहीं पे भी बाई सेल नहीं करना है। मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में तो हमेशा आपको सेल करना है। तो यहाँ से नीचे आया वापस, ये पुल बैक हुआ, इस पुल बैक पर ये पुल बैक यहाँ तक होता है, आपको यहाँ पे जो वापस रेड कैंडल दिखने लग जाते हैं। मार्केट मान लो आपको रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस ले रहा है, मतलब वो रोक रहा है मार्केट को ऊपर जाने। मार्केट जैसे वापस यहाँ से नीचे आने लगता, आप यहाँ पे जो सेल करो, यहाँ से वापस नीचे आएगा, यहाँ से ना तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस भी नहीं जाएगा। ये जो होता है कि यहाँ पे क्या, तो ये आपको समझना आ जाना चाहिए। मेरा जो यहाँ पे बेसिक जो समझाने का मतलब होता है वो ये है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे होते हैं, सपोर्ट पर बायर बैठे होते हैं और रेजिस्टेंस पे सेलर बैठे होते हैं। तो हमेशा ये चीज़ आप ध्यान रखना कि कभी भी आप बाय सेल कर रहे हो तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे करने हैं। और सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कौन बैठे होते हैं, सपोर्ट पे होते हैं अपने बायर, और रेजिस्टेंस पे हमेशा सेलर बैठे होते हैं गाइज। ठीक है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है वो यहाँ पे आपको जो समझ में आ जाना चाहिए गाइज। ठीक है, एक ऐसा जोन जहाँ पर बाइंग होती है वो सपोर्ट कहलाता है, और एक ऐसा जोन जहाँ पे हमेशा सेलिंग होती है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। अब जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस भी होता है, और जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस है वो हमेशा सपोर्ट भी होता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये मैंने मान लो ये लाइन है, ठीक है, मार्केट अगर इस लाइन से ऊपर ट्रेड कर रहा है, मान लो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से वापस नीचे आता तो मार्केट को यहाँ पे क्या करेगा, गिरने से रोकेगा। ठीक है, तो यहाँ से वापस मार्केट ऊपर जाएगा, तो ये किसका काम किया इसने, सपोर्ट का। अब मान लो मार्केट इसके नीचे, यहाँ पे मार्केट यहाँ से ऊपर आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऊपर है तो मार्केट को क्या करेगा, रोकेगा ऊपर जाने से, तो वापस यहाँ से नीचे धकेलेगा मार्केट, यहाँ से नीचे जाएगा। तो अब इसने किसका काम किया, रेजिस्टेंस का। तो देखो यहाँ पे जब मार्केट ऊपर था तो इसने यहाँ पे जो सपोर्ट का काम किया और ऊपर गया मार्केट। जब मार्केट इसके नीचे था यहाँ पे, तो मार्केट ने यहाँ पे इस जो ये लाइन थी इसने क्या, किसका काम किया, रेजिस्टेंस का काम किया। वापस मार्केट नीचे आएगा। तो हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, मार्केट कहाँ पे चल रहा है, कहाँ पे अभी ड्राइव हो रहा है, वहाँ पे डिपेंड करता है कि ये सपोर्ट होगा या रेजिस्टेंस होगा। और आपको सिंपल जो बेसिक चीज़ ध्यान रखनी है वो ये होता है कि रेजिस्टेंस में हमेशा आपको सेल करना है और सपोर्ट पे हमेशा बाय करना है। और आपको मैं अगर एक क्वेश्चन करता हूँ कि सेलर कहाँ बैठे होते हैं, रेजिस्टेंस पे, और बायर कहाँ पे बैठे होते हैं, सपोर्ट पे। तो बेसिक बिल्कुल सिंपल जो कॉन्सेप्ट है गाइस कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, यहाँ पे मैंने आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया। और मार्केट आपको हमेशा उसी स्टॉक में ट्रेड करना है जिसमें ये रूल्स फॉलो होता है। यहाँ पे मार्केट ऊपर नीचे जाते हैं, ये स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए। मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ, वापस आपको बताता हूँ। ठीक है, आप में
ये देखो मार्केट ऊपर गया वापस नीचे आया, वापस ऊपर गया वापस नीचे आया, वापस ऊपर गया। तो ये देखो यहाँ पे एक जो ट्रेल लाइन भी बनती है, अगले वीडियो में जानेंगे ट्रेल लाइन क्या होता है। यहाँ पे देखो ये वापस ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया। तो ऐसा जिस स्टॉक में ऐसे जो पैटर्न बन रहे हैं उनमें आप ट्रेड कर सकते हो गाइस, ठीक है। अब अपन जो चलते हैं एक न्यू चार्ट पैटर्न देखते हैं निफ्टी 50 या कोई स्टॉक का, क्या इसमें ऐसे पैटर्न्स बन रहे हैं, वहाँ पे क्या ऐसे बुलिश स्ट्रक्चर बेरिश स्ट्रक्चर बन रहे हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे एक चीज़ आपके लिए लिख रखी है, नोट कर रखी है कि क्या है बुलिश स्ट्रक्चर और बेरिश स्ट्रक्चर। तो बुलिश स्ट्रक्चर कौन सा होता है, जिसमें मार्केट इससे ऊपर जाता है वापस नीचे आता है, वापस ऊपर जाता है वापस नीचे आता है, वापस ऊपर जाता है, ठीक है। उसी तरह बेरिश क्या होता है, बेरिश में क्या होता है मैं बताता हूँ। ये तो हो गया बुलिश स्ट्रक्चर, मैंने जो भी समझा ये बुलिश स्ट्रक्चर। बेरिश क्या होता है ये वाला, ठीक है। बेरिश क्या होता है मैं समझाऊँ आपको, नीचे देखो एक बार मैं इसको वापस रब करता हूँ, यहाँ पे गंदगी हो रही है, ठीक है। इसको मैंने वापस रब कर दिया। अब देखो यहाँ पे अब बेरिश क्या होगा, जैसे जब मार्केट नीचे आता है वापस नीचे आता है, वापस ऊपर जाता है, वापस नीचे आएगा, वापस ऊपर जाएगा, वापस नीचे आएगा। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, देखो नीचे जा रहा है मार्केट, ठीक है, इसको अपन बोलेंगे बेरिश स्ट्रक्चर। तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे कवर हो जाना चाहिए। जब भी मैं बुलिश बोल रहा हूँ मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, बेरिश स्ट्रक्चर बना रहा है, कोई आपको बोल रहा है कि बेरिश स्ट्रक्चर मार्केट अभी क्रिएट कर रहा है, बना रहा है, तो आपको हमेशा ये समझना चाहिए कि मार्केट ऊपर जा रहा है। जब मैं बोल रहा हूँ कि अभी मार्केट जो बेरिश है, बेरिश चल रहा है मतलब मार्केट नीचे जा रहा है, हमेशा ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बिल्कुल कॉमन सेंस की चीज़ें, जैसे आप ट्रेड करते हो स्टॉक मार्केट में, आपको धीरे धीरे ये सारी जो चीज़ें वो क्लियर होती जाएगी गाइस। अब अपन जो चलते हैं कि कोई स्टॉक या कोई एज एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें क्या ये पैटर्न ये चीज़ें जो फॉलो हो रही है। लेट्स गो नाउ गाइस। सो ये यहाँ पे जो चार्ट ये लोड हो गया गाइस, देखो अपन यहाँ पे एक बेसिक सी चीज़ देखते हैं, ठीक है। ये देखो मार्केट यहाँ से देखो कहाँ से आया, यहाँ से नीचे आया मार्केट, ये नीचे आया मार्केट गाइस, ठीक है। वापस यहाँ से ऊपर गया, वापस देखो यहाँ से वापस नीचे आता है गाइस, इसको अभी ब्रेक नहीं किया मार्केट ने, ठीक है। देखो ये इस पॉइंट में यहाँ से वापस ऊपर गया, वापस यहाँ से नीचे आता देखो, ठीक है। वापस यहाँ से ऊपर जाता है, फिर यहाँ से वापस नीचे आता है, फिर से वापस यहाँ से ऊपर जाता है, वापस यहाँ से फिर नीचे आता है। तो यहाँ पे देखो आपको क्या चीज़ें पता चल रही है, मार्केट जब नीचे आ रहा है तो एक स्ट्रक्चर प्रॉपर फॉलो कर रहा है। तो अगर ये आपको पता चल जाता है कि मार्केट कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा है, तो आपको ये पता लग जाएगा कि मार्केट अभी किस में चल रहा है। यहाँ पे देखो मार्केट नीचे आ रहा है मतलब बेरिश स्ट्रक्चर है, मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो डाउन ट्रेंड में हमेशा आपको क्या करना है, ज़्यादा सेलिंग करना है हमेशा। जैसे मार्केट देखो आपको यहाँ पे अभी सेल कहाँ का करना था, देखो जस्ट अपन इसको हाईलाइट करते हैं पॉइंट को, ये ब्रश में ले लो। तो देखो मार्केट यहाँ से जब नीचे आया तो वापस यहाँ से ये पुल बैक किया, पुल बैक पे हमेशा आपको यहाँ पे आपने सेल किया, मार्केट वापस नीचे आया, यहाँ पे आपने वापस प्रॉफिट बुकिंग कर ली, वापस मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे आपने वापस सेल किया, मार्केट नीचे आ गया, वापस यहाँ से ऊपर जाता है, यहाँ पे आप सेल कर रहे हो, वापस यहाँ से मार्केट नीचे आता है, वापस यहाँ से मार्केट पुल बैक करता है ऊपर की ओर, यहाँ पे आप सेल करते हो, वापस मार्केट नीचे आ गया। तो देखो यहाँ पे बिल्कुल एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है मार्केट का। तो ये ध्यान रखना, मतलब निफ्टी 50 में देख लो हर कोई निफ्टी 50 को जानता है, यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, तभी तो यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। अब मान लो मार्केट यहाँ पे ऐसा नहीं करके ऐसा करता, मान लो एकदम से ऊपर ऐसे नीचे जाता ऊपर आता, तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं कर सकता गाइस। जो भी एक जो डिसिप्लिन ट्रेडर भी होता है जिसको 5 साल 10 साल हो गए मार्केट में, वो भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देखता है गाइस। मार्केट में अगर स्ट्रक्चर नहीं बन रहे, मार्केट बिल्कुल ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा, तो ऐसे मार्केट में आपको ट्रेड नहीं करना। वहाँ पे आप ट्रेड करोगे तो आपको लॉस हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कोई जिस भी स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हो, कोई भी इंडेक्स है, कहीं पे भी आप ट्रेड करते हो, फॉरेक्स या क्रिप्टो वगैरह, तो यहाँ पे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनना चाहिए, उसके बाद ही आप ट्रेड करो। और अगर स्ट्रक्चर विदाउट स्ट्रक्चर आप जो ट्रेड करोगे वहाँ पे आपको जो लॉसेस ज़्यादा होंगे। तो ऐसे में आप अगर स्विंग ट्रेड भी करते हो तो वहाँ पे देखोगे कि जो है प्रॉपर स्ट्रक्चर बन रहा है या नहीं बन रहा, ठीक है। अपन अब जो अदर एग्जाम्पल लेते हैं, ये अपने निफ्टी 50 में देगा, चलो इसमें एक और अपन एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। देखो ये तो मार्केट था जब नीचे आया, ठीक है, ऊपर जाते हुए देखते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे देखो बिल्कुल सिंपल गाइस, यहाँ से लेते हैं, देखो ये देखो मार्केट यहाँ पे गैप अप गैप डाउन खुला हुआ है गाइस। तो यहाँ पे देखिए आप, देखो मार्केट यहाँ पे था, यहाँ से ये ऊपर गया, ठीक है, यहाँ से देखो वापस थोड़ा सा नीचे आया, ठीक है, वापस देखो यहाँ से ये ऊपर गया, ये नीचे आया, वापिस यहाँ से ये गैप अप खुला, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, वापिस ऊपर गया, वापिस नीचे आया, वापिस यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा सा रेड कैंडल बजा, नीचे आया, वापिस ऊपर गया। देखो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो रहा मार्केट में, ठीक है। इससे अपन पता चलता है कि मार्केट में जो कौन है अभी, मतलब बुलिश स्ट्रक्चर है मार्केट, मतलब मार्केट जो ऊपर जा रहा है। अगर ऊपर जा रहा है तो ऐसे मार्केट में हमेशा आपको क्या करनी है, बाइंग करनी है गाइस, क्या करनी है, बाइंग करनी है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। यहाँ पे बुलिश और बेरिश स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है गाइस।
ठीक है, अभी अपन जो कोई एक स्टॉक लेते हैं जिसमें देखते हैं यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, देख ठीक है। ये मैंने यहाँ पे आपके लिए एंजल वन का जो एक स्टॉक लिया है, इसको मैं सही से चार्ट पे लगा लेता हूँ। ये देखो, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं अपन। देखो मार्केट यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, नीचे आया। देखो मार्केट में आपको एक चीज़ बताऊँ, मार्केट देखो यहाँ पे था और यहाँ तक आ गया, वहाँ से गिरते गिरते ये मार्केट गिरते गिरते यहाँ तक आया, ठीक है। लेकिन यहाँ से डायरेक्ट ऐसे नीचे नहीं आया। देखो मार्केट ऐसे डायरेक्ट भी नीचे आ सकता था, यहाँ से ऐसे डायरेक्ट, लेकिन ये से ना के मार्केट ने देखो क्या किया, नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया। देखो एक स्ट्रक्चर पूरा फॉलो हो रहा है, तो मतलब एक अच्छा स्टॉक है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो गाइस। तो हमेशा आपको ये ध्यान देना है कि कहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा है, कहाँ पे नहीं बन रहा। जिस स्टॉक में प्रॉपर स्ट्रक्चर बनता है वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो और ऐसे में आपको जो लॉस भी नहीं होगा गाइस, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे एज एग्जाम्पल बताया। और अब यहाँ पे अगर मैं आपसे एक बेसिक क्वेश्चन करता हूँ कि सपोर्ट कहाँ पे, रेजिस्टेंस कहाँ पे, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं मेरे को। ये देखिए आप, ठीक है, मैं एक बार इसको जो है रब कर देता हूँ वापिस। आपको ध्यान देना हमेशा। ये देखो यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे आपने बाय किया, ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पे आपने सेल किया क्योंकि यहाँ पे वापस मार्केट नीचे आ रहा है, वापस आप बाय क्या करोगे, यहाँ पे सपोर्ट पे ऊपर गया मार्केट, ठीक है। अब यहाँ पे आपने बाइंग कर लिया, ठीक है। यहाँ पे वापस आपने, अब देखो यहाँ पे वापस थोड़ा सा ऊपर गया, मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे आप क्या करोगे, वापस सेल करोगे तो मार्केट नीचे आएगा वापस। अब यहाँ पे आप बाय करोगे, यहाँ पे देखो ये सपोर्ट है, देखो ये सपोर्ट। यहाँ से मैं आपको ये पूछना चाहूंगी सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे, तो आप क्या बताओगे, ये देखो मार्केट यहाँ से नीचे आए, यहाँ से, तो आप ये क्या है, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। मार्केट ऊपर कहाँ से गया, देखो यहाँ पे जब गिर रहा था ऊपर कहाँ से गया था, इस पॉइंट से गया, तो यहाँ पे क्या सपोर्ट है, ठीक है। ये देखो मार्केट पहले भी यहाँ से ऊपर गया है, ये देखो, तो यहाँ पे क्या था, सपोर्ट था, ठीक है। ऐसे मैं आपको पूछता हूँ मार्केट इसके बाद ऊपर कहाँ से गया था, यहाँ से वापस गिरा, मार्केट नीचे है, वापस यहाँ से ऊपर गया, मतलब यहाँ पे क्या था, सपोर्ट था। देखो बैक में देखो कि यहाँ पे क्या सपोर्ट था क्या गाइस। ये देखो मार्केट जब इस पॉइंट पे आया था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले ही मार्केट ने ये सपोर्ट ले रखा, यहाँ से नीचे आया था वापस ऊपर गया, तो ये यहाँ पे क्या है, सपोर्ट है गाइस। उसके बाद वापस यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे देखो वापस यहाँ से पहले ही मार्केट गिरा था इस जगह से। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये देखो, ठीक है। यहाँ से मार्केट नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, वापस यहाँ पे देखो, ये देखो एक रेजिस्टेंस था यहाँ पे, ठीक है। मार्केट ने जब यहाँ पे एक पहले सपोर्ट ले रहा था, मार्केट ने जब इसको तोड़ दिया, तो ये जो यहाँ पे पहले सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन गया। मार्केट ने वापस इसको टच किया, वापस मार्केट नीचे आ जाता है। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि सपोर्ट पे कहाँ पे अपने को बाय करना, कहाँ पे सेल करना। हमेशा जब भी मार्केट में एक इम्पल्स वेव बनता है उसके बाद आपको पुल बैक का वेट करना है। अब देखो पुल बैक क्या होता है, इम्पल्स वेव क्या होता है, ये मैं आपको बता दूं यहाँ पे, ठीक है। ध्यान रखो आप, देखो ये मार्केट यहाँ से देखो ये ऊपर गया, वापस ही नीचे आया, वापस यहाँ से ऊपर गया, वापस यहाँ से नीचे आया, वापस यहाँ से ऊपर गया। हमेशा ये जो बनता है ना, इसको अपन बोलते हैं इम्पल्स वेव। क्या बोलते हैं, इम्पल्स वेव, इम्पल्स, ध्यान रखना आप, ये होता है इम्पल्स। उसके बाद ये छोटा सा जो मार्केट थोड़ा सा गिरता है, नहीं नीचे आता, इसको अपन बोलते हैं पुल बैक, ठीक है। पुल बैक, PULBAC, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना हमेशा। ये पुल बैक हो गया, वापस इसके बाद ऊपर जाता है, ये क्या होता है, इम्पल्स वेव। इसको वापस क्या बोलेंगे, इम्पल्स वेव। तो अगर ये इम्पल्स वेव बन जाता है, इसके बाद आपको यहाँ पे कहीं बाई नहीं करना, आपको वेट करना है कि वापस पुल बैक आने दो, मार्केट को थोड़ा सा वापस गिरने दो, थोड़ा गिरेगा, वापस आप यहाँ पे बाय करोगे, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेने लगेगा, आप यहाँ पे बाय कर लोगे, मार्केट वापस ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे हमेशा आप पुल बैक पे बाय सेल करोगे, वहाँ पे आपके लॉसेज जो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होंगे। और ऐसे में आप धीरे धीरे यहाँ से ग्रो कर जाओगे। मार्केट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको समझ आने लग जाएगी, मार्केट कैसे रन करता है, कैसे आगे बढ़ता है, कैसे नीचे आता है, कैसे साइडवेज हो जाता है। सो आपको यहाँ पे जो भी बेसिक चीज़ें कि इम्पल्स वेव क्या है, पुल बैक क्या है, वो मैंने यहाँ पे आपको समझाया। ये जो गाइज आपको ध्यान रखना है कि ये जो इम्पल्स है, ये इस इम्पल्स वेव को कोई मोटिव वेव भी बोलते हैं, कहीं जो लोग होते हैं वो मोटिव वेव भी बोलते हैं, कोई इम्पल्स वेव बोलते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। और पुल बैक या फिर रिट्रेसमेंट क्या होता है, पुल बैक को अपन जो रिट्रेसमेंट भी बोलते हैं, और जो रिट्रेसमेंट होता है उसको अपन पुल बैक भी बोलते हैं। जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस भी होता है, और रेजिस्टेंस जो सपोर्ट भी होता है, डिपेंड करता है कि मार्केट उसके नीचे या फिर ऊपर। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है गाइज। मैंने आपको यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेन किया है, एज आप बिल्कुल बिगिनर हो, जानते नहीं हो, उस हिसाब से मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। अगर आगे अब आप जैसे एडवांस जैसे जिन चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे, आगे ऐसे वीडियो आएगी जहाँ पे बिल्कुल अपन सपोर्ट रेजिस्टेंस के एडवांस पॉइंट पे चलेंगे, जहाँ पे अपन कुछ टूल यूज़ करेंगे, बिल्कुल कैंडल स्टिक पे जाएंगे, वहाँ पे कैसे ट्रेड करना होता है, 15 मिनट टाइम फ्रेम क्या है,
इंडिकेटर क्या है, बार चार्ट क्या है, ऐसी बहुत सारी बेसिक चीज़ें होती है, फिबो वगैरह, ये सब जब आप जान लोगे सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिक, उसके बाद अपन जो एडवांस लेवल पे जाएंगे। यहाँ पे बिल्कुल मैंने एज ए बिल्कुल बिगिनर आपको एक्सप्लेन किया है। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं वीडियो को, और अगर एज आपको और आगे ये लर्निंग कंटिन्यू रखना, आप चैनल को जो सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको टाइम पे जो है वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए आपको जो भी आपने टाइम दिया वीडियो पे उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइस।